आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या अदर एग्ज़ाम में हो, हर समय इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज हम एमसीक्यू के माध्यम से 1857 का पूरा विद्रोह की जानकारी लेते हैं, क्यों हुआ था और इसकी क्या क्या 1857 के विद्रोह की क्या क्या घटना है, इसका परिणाम क्या निकल कर आया था। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल की गई थी। यानी कि जो सेना यहाँ अंग्रेज की थी भारत में, उसके द्वारा एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था। तो देखिए एनफील्ड राइफल से पहले क्या था, ब्राउन बेस राइफल था, उसके स्थान पर क्या किया गया था, एनफील्ड राइफल लाया गया था। और ये एनफील्ड राइफल है जो दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। ये जो राइफल की सबसे खासियत बात किया थी, गाय और सूअर के जो चर्बी होते हैं उस पर इसके जो गोली था उस पर कवर लगा होता था। इसको दांत से पहले काट करके हटाना पड़ता था, उसके बाद से गोली जो नली में भर करके चलाया जाता था। तो गाय क्या है, हिंदू के लिए पवित्र है, वहीं सूअर है जो मुस्लिम के लिए है। तो इससे क्या थी कि दोनों के जो धार्मिक जो अस्तित्व था वो खतरे में आने का डर था, जिसके वजह से आगे चलकर 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ था। तो ये बंदूक कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर देखिए। कह रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण वही है, देखिए धर्म में हस्तक्षेप जो हुआ था बंदूक के गोली के माध्यम से, वो तत्कालीन कारण साबित हुआ, जिसमें एनफील्ड राइफल में जो गाय और सूअर के जो चर्बी लगे हुए थे और उसको दांत से काट के हटाना था, वही तत्कालीन कारण हो गया। धार्मिक स्वरूप लेते हुए तत्कालीन कारण 1857 के विद्रोह का साबित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे। देखिए मंगल पांडे है जो बैरकपुर से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे है, इनका घर था यूपी के बलिया के, ये रहने वाले थे और उस समय ये कार्यरत थे बैरकपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे सिपाही थे। तो देखिए मंगल पांडे थे जो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे और उस समय बंगाल में यानी कि बैरकपुर में ये तैनात थे। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री। 19वीं जो इन्फेंट्री थी जो सबसे पहले समुद्र पार करके जो सैनिक को ले जाया जाता था और युद्ध करने के लिए, उस समय हिंदू धर्म में मान्यता थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र पार कर ले तो उसकी धार्मिक अस्तित्व वो समाप्त हो जाती थी, यानी कि धर्म नष्ट हो जाता था। जिसके वजह से, इस मान्यता की वजह से सबसे पहले 19वीं नेटिव इन्फेंट्री था जो समुद्र पार ले जाने के कारण इसका विद्रोह किया गया था। विरोध भी उस समय 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा पहली बार किया गया था। क्वेश्चन था मंगल पांडे सिपाही थे तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था। देखिए ये मुग़ल बादशाह थे और बहादुर शाह जफ़र है, इन्हीं को शाह को बहादुर शाह जफ़र कहा जाता है। ये अंतिम मुग़ल शासक थे क्योंकि इनके बाद कोई मुग़ल शासक नहीं बना था। तो ये बहुत उस समय तक वृद्ध हो गए थे, इनकी अवस्था बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके वजह से बख्त खान नाम के एक व्यक्ति था, इनको अपने सिपाही बनाया, मुख्य सेनापति बनाए थे, कमांडर इन चीफ था इनका। और ये जो उपाधि है साहब ए आलम की, वो बख्त खान को दिए थे। और बख्त खान ही है जो 1857 के विद्रोह को दिल्ली से वो संचालित कर रहा था बहादुर शाह जफ़र के नाम से। तो इसका हो जाएगा आंसर बख्त खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए 1857 का जो प्रमुख कारण था वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था। देखिए ब्रिटिश साम्राज्य की नीति बहुत लंबे समय से ऐसी चली आ रही थी, जिसके वजह से 1857 की क्रांति है जो आकर के उभरा था। देखिए ब्रिटिश नीति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, 1813 का जो एक्ट आया था, इसके तहत क्या कर दिया गया था कि जो ईसाई मिशनरी हैं वो भारत में आकर के प्रचार प्रसार कर सकती हैं। फिर 1829 में आप जानते हैं कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, जिसके वजह से ये लोग नाराज़ हो गए थे। फिर 1850 में किया गया था, एक धार्मिक एक्ट लाया गया था। धार्मिक एक्ट था जो कोई व्यक्ति हिंदू से अगर ईसाई बन जाते थे या मुस्लिम से ईसाई बन जाते थे, उस
पैतृक संपत्ति को मान्यता मिल गया था, यानी कि कोई व्यक्ति हिंदू है और मुस्लिम और वो ईसाई में ट्रांसफ़र होता है तो पैतृक संपत्ति मिलता था। तो ये कानून 1850 में लाया गया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों खफा हो गए थे। इसमें क्या हुआ था देखिए, जेल में एक जगह हिंदू मुस्लिम सिख सभी के लिए एक जगह खाना बनाया गया, जिसका विरोध उच्च वर्ग के लोगों ने किया। इसका इन्होंने गलत माना। महिला के शिक्षा का प्रावधान किया गया था, उसको हिंदू वर्ग तथा मुस्लिम दोनों ने गलत माना। और बाद में देखिए 1856 में विधवा जो पुनर्विवाह का कानून लाया गया था, उसको हिंदू ने गलत माना था। तो इस प्रकार से जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी वो 1857 का मूल कारण के रूप में उभर कर आया था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखिए, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? देखिए 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये हुआ था 10 जुलाई 1857 को, ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था और दिन था संडे का दिन था, रविवार के दिन था और यहाँ से नेतृत्व किए थे कदम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहला घटना क्या घटा था? क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहला घटना क्या घटा था? तो ऑप्शन देखिए, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब को संभालना, नहीं ये बाद में किए थे। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व तो उससे भी बाद में हुआ था। सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, देखिए सबसे पहले दिल्ली मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली सैनिकों ने चाहा कि दिल्ली पर सीधे कब्जा कर ले, तो रातों रात सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच की और अगले ही दिन जाकर के दिल्ली के लाल किले पर वो लोग शासन स्थापित कर लिए थे। तो इस प्रकार से 8 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सिंबल पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह का सिंबल क्या था? तो 1857 के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और रोटी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्र में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? देखिए कहने का मतलब है कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो सबसे पहले ये 4 ऑप्शन है, इसमें से अंग्रेज ने किस पर पुनः वापस अधिकार प्राप्त कर लिया? क्योंकि सब बगावत करके सब तो आज स्वतंत्र कर चुके थे अपने आप को, लेकिन पुनः अधिकृत अंग्रेज कर लिया था। बगावत को शांत सबसे पहले कहाँ किया था? तो ये दिल्ली में किया गया था। दिल्ली में सबसे पहले बगावत को शांत कर दिया गया था और यहाँ है बगावत को अंतिम रूप से जो शांत किया था बिल्लोभी नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा शांत किया गया था। वहीं झांसी में है जो हयूरोज था, ये यहाँ पर शांत किया था। देखिए और देखिए कानपुर में किए थे कौन? कानपुर में किए थे जनरल हेवला के द्वारा। कानपुर यहाँ पर ऑप्शन है, तो हेवला नामक अधिकारी था जनरल, उसके द्वारा 1857 के विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। वहीं मेरठ में है जो हेबिंट नामक अधिकारी था, उसके द्वारा 1857 की क्रांति को वहाँ पर शांत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म स्थल है कहाँ है, वो आप बताइए कहाँ है? तो ये बनारस में, कहाँ है? ये बनारस में है, इनका जन्मस्थली था। वहीं इनके शादी हुआ था कहाँ? झांसी में। गंगाधर राव से इनकी झांसी में शादी हुई थी। झांसी के ये लक्ष्मीबाई रानी वहाँ कहलाई। ग्वालियर में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। ग्वालियर में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता थे खान बहादुर खान के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। वहीं कुंवर सिंह है जो बिहार से इसका नेतृत्व किए थे और मौलवी अहमदुल्ला शाह है जो फैजाबाद से इसका नेतृत्व किए थे। फैजाबाद से कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा था। तो देखिए इससे अंतिम युद्ध हुई थी जो ह्यूरोज से हुआ था। ह्यूरोज से कालपी नामक स्थान पर इंदिरा गांधी रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध हुआ था और यहाँ पर ये शहीद हो गई थी। इसी युद्ध में ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की एकमात्र मर्द है जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो साहस और निडर से लड़ी थी। इसके वजह से ह्यूरोज ने ऐसा उपमा दिया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो लखनऊ में है जो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में लड़ा गया था। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी। वहीं नाना साहब है जो कानपुर से नेतृत्व किए थे।
कानपुर से नेतृत्व किए थे। वहीं है नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में भी बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 की संग्राम का नेतृत्व किया था। तो 1857 के नेतृत्व इलाहाबाद में कौन किया था। तो मौलवी लियाकत अली के द्वारा 1857 में इलाहाबाद से नेतृत्व किया गया था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 कह रहा है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी। तो जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे अधिक जो सिपाही है वो अवध से बिलोंग करते थे और ये अवध से थे और यहाँ के अधिकांश जो कि सैनिक थे उनके परिवार थे जो किसान परिवार थे, जिसके वजह से क्या हुआ किसानों ने भी 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया था। क्योंकि सैनिक को अगर कष्ट हो रहा था तो उसके परिवार भी उससे कष्ट होते थे और उसकी वजह से किसान लोग ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर कह रहा है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तो देखिए नाना साहब है जो कानपुर से कहाँ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे और इनका कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे थे। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। तो पूछ रहा अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। तो ये नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला खां। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में किसने उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। तो देखिए ये उनके मित्र है जो तात्या टोपे है। जब रात को सोए रहते हैं तो उनके मित्र अंग्रेज को खबर कर देते हैं जिसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और लास्ट में इनको फांसी की सजा दी जाती है। वहीं नाना साहब है जो नेपाल चले जाते हैं। कुंवर सिंह है जो घायल होने की वजह से लास्ट में ये इनकी शहादत हो जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। मंगल पांडे की सबसे पहले 1857 के विद्रोह में शहादत हुई थी यानी कि इनको फांसी चढ़ाया गया था और शहीद हो गए थे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की निम्नलिखित क्रांतिकारी में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए रामचंद्र पांडुरंग था वो किसका नाम था। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। वहीं नाना साहब का जो ओरिजिनल नाम था वो धोंधू पंत था। इनका नाम नाना साहब का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आइए। कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में किस स्थान से थे। तो वीर कुंवर सिंह आप जानते हैं बिहार के आरा के जगदीशपुर यहाँ के ज़मींदार थे और इनका एक स्टेटमेंट था मैं जहाँ हूँ वहीं जगदीशपुर है। तो कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये बिहार से जुड़े हुए थे और ये आरा के ज़मींदार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पूछ रहा असम में 1857 का नेतृत्व कौन किया था। तो दीवान मनी रामदास दत्त के द्वारा 1857 का विद्रोह का नेतृत्व असम से किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कर रहा है 24 नंबर क्या कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र कहाँ था। तो देखिए ये जगदीशपुर, यही आरा जगदीशपुर है, बिहार में पड़ता है। यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह कर रहे थे और इनका छोटा भाई अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। और 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था, जगदीशपुर रहा था और इसके नेतृत्व कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा किया गया था। जब कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो जाती है तब अमर सिंह बागडोर संभालते हैं और उनकी मृत्यु है जो 1860 के आसपास में होती है। तब तक वो अंग्रेजों से निडरता से लड़ रहे थे अमर सिंह के द्वारा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो ये अंग्रेज और जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से पराजित किए थे, ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा पराजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित 26 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद है, ये तो मॉडर्न इंडिया में जब इधर हम आ जाते हैं तब हो जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल भी हैं, तो ये हो जाएंगे। शहादत खां के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व उस समय तत्कालीन किया गया था। बाकी सब जब ये चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो या माखनलाल चतुर्वेदी हो, ये आगे चल के आपको स्वतंत्रता संघर्ष में दिखाई देंगे, न कि 1857 के विद्रोह में ये लोग शामिल थे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है
27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। देखिए 1857 के विद्रोह में सबसे जो कट्टर दुश्मन था वो मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा सबसे कट्टरता से दुश्मनी की गई थी और ये मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। पूछ रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको किस उर्दू कवि के द्वारा देखा गया था। तो ये गालिब के द्वारा देखा गया था। गालिब थे जो 1857 के विद्रोह को प्रत्यक्ष रूप से देखे हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 29 नंबर, सुप्रसिद्ध मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो देखिए मिर्जा गालिब ये आगरा के रहने वाले थे, तो इस प्रकार से 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है 30 नंबर देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। पूछ रहा है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें कौन सा वंश है जो अंग्रेजों की सहायता की थी। इसको करना चाहिए था भारतीयों की सहायता, लेकिन इसने चापलूसी करके अंग्रेजों की सहायता की थी। ये ग्वालियर के सिंधिया था जिसके द्वारा सर्वाधिक अंग्रेजों की चापलूसी उस समय की गई थी। अगर सभी लोग का साथ होता तो उस समय शायद परिणाम कुछ और निकलता। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 नंबर कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थ रहे, अंग्रेजों का समर्थन किया। तो देखिए जो शिक्षित वर्ग थे वो देख रहे थे कि सभी लोग हैं, जैसे वीर कुंवर सिंह भी थे, तो उनकी क्या थी कि तत्कालीन कारण था कि उनका पेंशन बंद कर दिया गया था और उनकी जो ज़मीन क्षेत्र है उनको हड़पने की कोशिश की जा रही थी। वहीं कानपुर के नाना साहब थे, उनको भी पेंशन बंद कर दिया गया था। और देखिए झांसी की रानी थी, उनके बेटे को दक्कत पुत्र था, उनको उत्तराधिकार मानने से मना कर दिया गया था। वहीं हजरत बेगम महल था, उनके भी साथ ऐसा ही कुछ परिस्थिति बन रही थी। तो सभी का तत्कालीन कारण वही था कि कुछ न कुछ सभी जो विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे वो तत्कालीन अपने समस्या से जूझ रहे थे, न कि उनको अंग्रेजों से लड़ना था। ये बात शिक्षित वर्ग देख रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि अगर अंग्रेज हार जाए और यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के जो स्वतंत्रता सेनानी अगर जीत भी जाए राजा महाराजा, वो फिर से राजतंत्र स्थापित करेंगे, न कि लोकतंत्र स्थापित करेंगे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में न तो अंग्रेजों का साथ दिया, न ही यहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में जो सेनानी थे उनका समर्थन किया था। ये क्या थे, तटस्थ रहे थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि वो एक दूसरे से क्या हुए थे, वो एक दूसरे से तटस्थ रहे थे, न ही अंग्रेजों का समर्थन किया, न ही यहाँ लोगों का समर्थन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। देखिए पूछ रहा है नहीं लिया था, तो सैनिक तो लिए ही थे, खेतीहर मजदूर भी लिए थे और किसान भी लिए थे। देखिए जमींदार है जो उस समय 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है कि 1857 का विद्रोह बिहार में कहाँ नहीं हुआ था। तो देखिए दानापुर से तो हुआ ही था, पटना से हुआ ही था, मुजफ्फरपुर में 1857 का विद्रोह भी देखा गया था। मुंगेर ऐसा स्थान है जहाँ पर 1857 के विद्रोह का कोई प्रमाण नहीं है, यहाँ पर 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखिए, कह रहा है मनी राम दीवान 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे। देखिए मनी राम दीवान है जो असम से नेतृत्व किए थे, वहीं बिहार से है जो कुंवर सिंह है, कानपुर से नाना साहब के द्वारा, लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, 35 नंबर कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है उसके बाद पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि सैनिक रिफॉर्म हो सके, क्योंकि इसके बाद भारतीयों की संख्या है जो घटा दिया गया और यूरोपीय जो सैनिक है उसकी संख्या बढ़ा दी गई। तोप खाना है, जो तोप की रख रखाव है वो भारतीयों से लेकर के यूरोपियन को दे दिया गया था। वहीं उच्च अधिकारी के पद पर भारतीयों की नियुक्ति सख्त मना कर दिया गया था। तो इस प्रकार से पील आयोग गठन किया गया था सैनिक रिफॉर्म के लिए 1857 के बाद। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल है जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। देखिए लॉर्ड डलहौजी है जो 1848 से लेकर के 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था। 56 में ये कार्यकाल खत्म हुआ था, तो इसके बाद
उसके बाद कैनिंग जो है वो आया था। लॉर्ड मिंटो है जो आप बहुत आगे आकर देखिएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग है जो 1827 से लेकर के 35 के आसपास तक ये रहा था। तो इस प्रकार से 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय लॉर्ड कैनिंग ही था। लॉर्ड कैनिंग एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत का गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय बना था, क्योंकि 1857 के बाद जब 1858 का एक्ट गवर्नर जनरल का नाम परिवर्तित करके वायसराय कर दिया जाता है, तब भारत का पहला वायसराय है जो लॉर्ड कैनिंग ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो 1857 के समय बैरकपुर में जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? हैंसन के द्वारा यहाँ की कमांडिंग ऑफिसर था। कब? जब 1857 के विद्रोह हुआ था, उस समय कमांडिंग ऑफिसर कौन था वहाँ के? हैंसन था। देखिए वहीं पर मंगल पांडे है, यहीं पर कार्यरत थे। कहाँ? बैरकपुर में ही। यहीं पर मंगल पांडे ने बग और हयुनसन पर गोली चला दी थी, क्योंकि वही कारतूस को लेकर के बैरकपुर में जब मंगल पांडे कार्यरत थे तो उसमें बग नामक अधिकारी था और हयुनसन था, उस पर गोली चला दी गई थी, जिसकी वजह से इनका मृत्यु हो गया और इसके वजह से मंगल पांडे को फांसी का सजा दिया गया था। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? तो पूछ रहा है कि कारण क्या था असफल रहने का? तो हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं, बहुत ज़्यादा एकता था, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। देखिए यही कारण था, क्योंकि कोई ऐसा संगठन नहीं बनाया गया था, संगठित रूप से ये विद्रोह नहीं हो रहा था। जहीं तहीं छीट फूट जिसको कह सकते हैं भारत में जहीं तहीं हो रहा था। दक्षिण भारत इससे पूरा अप्रभावित था, पश्चिम भारत इससे पूरा अप्रभावित था, क्योंकि उस क्षेत्र में नहीं हुआ था। बहुत देसी रियासतों ने, ज़मींदारों ने यहाँ पर अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिसके वजह से ये जो योजना है पूरा केंद्रित नहीं था। वहीं देखिए जो हथियार थे वो टेक्नोलॉजी से पूर्ण रूप से विकसित था अंग्रेज़ों की, जबकि भारतीयों के पास कोई अच्छा इस टेक्नोलॉजी नहीं था। ये मुख्यतः तलवार, पारंपरिक जो हथियार होते हैं, तलवार लाठी से ये लोग लड़ रहे थे, तो कैसे टेक्नोलॉजी के सामने टिक पाते? इसके वजह से ये 1857 का विद्रोह है जो मुख्यतः असफल रहा था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक इतिहास जिसमें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन व्यक्ति है जो 1857 के विद्रोह को मतलब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था? ये बताए थे वीडी सावरकर के द्वारा बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो कह रहा है कि जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसकी इतिहासकार कौन था? तो ये एस एन सेन के द्वारा सरकारी इतिहासकार है जो एस एन सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 नंबर। 41 कह रहा है कि 1857 के विप्लव का कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इनका 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके कारण क्या कारण थे, उस पर जो लिखने वाले प्रथम भारतीय थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह पर पहली बार पुस्तक लिखी थी, जिसके क्या कारण थे 1857 विद्रोह का, उसके बारे में जिक्र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिए। 42 कह रहा है कि कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी कि कहने का मतलब है कि उस समय न ये 1857 के विद्रोह को न स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, न ही राष्ट्रीय स्तर पर मानते हैं, न ही इसको स्वतंत्रता संग्राम का प्रारूप देते हैं। ऐसा कथन है जो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। वहीं जवाहरलाल नेहरू है वो बताते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में कि ये जो विद्रोह है वो सामंतवादी का विद्रोह था। ये सामंतवादी का विद्रोह था। ये किसने बताया था? पंडित नेहरू के द्वारा बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखिए, कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये कहा गया था 1 नवंबर 1858 को। देखिए जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय महारानी विक्टोरिया है जो इंग्लैंड की महारानी थी। जब यहाँ विद्रोह हुआ उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। जब विद्रोह नियंत्रित में हो गया तब यहाँ भारतीयों को बताया गया था कि अब आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं हैं, अब ब्रिटिश ताज के अधीन हो गए, यानी कि वहाँ ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गए। तो ये घोषणा कब किया गया था? 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा पढ़ा था कौन? तो कैनिंग, क्योंकि कैनिंग ही उस समय गवर्नर जनरल था। ये पढ़ा गया था और ये इलाहाबाद में ये घोषणा पढ़ा गया था। कब? 1 नवंबर 1858 को कि अब आप ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था। चलिए 44 नंबर देखिए, क्वेश्चन 44 का रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। देखिए जो ब्रिटिश जो
सेना में कार्यरत जो व्यक्ति थे, जिस क्षेत्र के जो बागी लोग थे, कहने का मतलब जो उन पर अधिक उनको नुकसान पहुंचाया था, उस क्षेत्र से वो लोग नहीं चुने थे। जो लोग अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 के विद्रोह को दबाने में, उसकी संख्या को और अधिक मात्रा में बढ़ा दिया गया। वहीं जिन्होंने विरोध किया था 1857 विद्रोह में, उनकी संख्या को घटा दिया गया था। तो ये है जो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तरी प्रांत में इसकी संख्या को बढ़ा दिया गया था, क्योंकि गोरखा और सिख था जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 कह रहा है द ग्रेट रिवेलियन 1857 पर पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है जो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट रिवेलियन ये किस पर है? 1857 पर विद्रोह पर है। ये अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो अभी हम जिक्र किए हैं, नाना साहब का जो वास्तविक नाम था धोंदू पंत था। वही रामचंद्र पांडुरंग है जो तत्या टोपे का नाम है। देखिए यहाँ पर एक नरेंद्र दत्त है, ये किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र दत्त। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस ब्रिटिश कैप्टन से लड़ी थी? तो देखिए ये लड़े थे वीर कुंवर सिंह, जो अंतिम लड़ाई है जो ली ग्रैंड से लड़े थे। ये लड़े थे 23 अप्रैल 1858 को ये लड़े थे, और इसके ही अगले 3 दिन के बाद यानी कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम लड़ाई किससे लड़े थे? ली ग्रैंड से लड़े थे। चलिए 48 नंबर देखिए। क्वेश्चन का रहा 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय वहाँ की महारानी थी विक्टोरिया, वहीं वहाँ के प्रधानमंत्री थे जो लॉर्ड पामेस्टन थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह का योजनाकार कौन था? तो 1857 की जो भी योजना बनी थी वो रंगोजी बापू जी के द्वारा बनाया गया था। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था जो रोटी और कमल था। वहीं 1857 के विद्रोह का नारा क्या था? तो नारा था खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही का, हल्ला बोल मारो फिरंगी का। देखिए खल्क खुदा का मतलब हो गया कि खुदा का ज़मीन है, और मुल्क बादशाह का मतलब हो गया ये मुल्क है जो बादशाह का है, और वतन सिपाही यानी कि देश के सिपाही, हल्ला बोलो और फिरंगी को मार दो। इस प्रकार से उस समय नारा लगा था खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, वतन सिपाही, हल्ला बोल मारो फिरंगी को। तो ये 1857 का विद्रोह का नारा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर। 1857 की पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए पटना में 1857 का जो नेतृत्व है वो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे, इनके द्वारा 1857 में पटना से नेतृत्व किया गया था। वहीं वीर कुंवर सिंह हैं जो आरा के जगदीशपुर था वहाँ से नेतृत्व किए थे। बहादुर शाह जफर हैं जो पूरे इंडिया में इनको राजा घोषित कर दिया गया था, मुगल बादशाह थे, और ये मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह थे जो दिल्ली से मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इनको पुनः फिर से भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया था। लेकिन अफसोस इनको पकड़ करके रंगून भेज दिया गया, और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और बिहार में देखिए 1857 के जो विद्रोह का शुरुआत है जो 12 जुलाई 1857 को हुआ था, रोहिणी से हुआ था। अभी रोहिणी झारखंड में पड़ता है। तो देखिए इस प्रकार से ये जो हमारा 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन था वो अब समाप्त हुआ। ये 1857 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। आप इसको बार बार देखिए, अगर ठीक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।